जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे उन लोगों की जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जिनकी शादियां नहीं हो पा रही है। जिन लोगों को शादी के अंदर कठिनाइयां पेश आ रही है, विघ्न प्राप्त हो रहे हैं, काम बनते हैं, बनते बनते रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि एक तरह के शादी की योग सगाई होकर टूट जाती है। जो लोग बढ़ती उम्र के साथ एक तरीके से कह लीजिए 30-30 साल के, 35-35 साल के हो गए, वह कुंवारे घूम रहे हैं, शादियां उनकी हो नहीं पा रही, रिश्ते कोई बताने वाला नहीं है, या यूं कह लीजिए कहीं पे वो पैसा देते हैं, वहां से रिश्ते अच्छे नहीं मिल पाते, उनको समझ में नहीं आते, कहीं से बात चलने लगती है, लगता है ऐसा कि बात बन ही जाने वाली है बस, और एकदम से सब फोन आता है, या एकदम से कह लीजिए कुछ संदेश आता है किसी प्रकार का कि शादी नहीं हो रही है। इसे कहते हैं मांगलिक कार्यों में विघ्न आना, कि जहां पर भी खुशियां बन जाती हैं वहां पे नजरें लग जाती है। जहां पर भी हम कुछ प्रयास करने लगते हैं वहां से रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आने लग जाते हैं। कभी लड़के को लड़की समझ नहीं आती, लड़की को लड़का समझ नहीं आता, कभी वह चूजी बन जाते हैं चीजों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं बातें करने लग रहा हूं बहुत गहरी बातें, हो सकता है आपको बुरी लगे। सब ज्योतिषी यही कहते हैं, यही बातें करते हैं, शादी नहीं हो पा रही है इसका ये उपाय, शादी हो नहीं हो पा रही इसका वो उपाय। लेकिन मैं आपको कुछ आपकी गलतियां भी बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जब बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारियां आती है, जब लगता है कि शादी करने की अब सही उम्र, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो लोग कहते हैं पहले सेटल हो जाएंगे उसके बाद शादी करेंगे, पहले सेटल हो जाएंगे उसके बाद शादी करेंगे, परंतु ना ही वो सेटल हो पाते हैं ना ही उनसे शादी हो पाती है। दोस्तों ये क्या चीज है? ऐसे में एक तरीके से वो अपनी जिंदगी को कामयाब तो बनाना चाहते हैं, कामयाब बना करके लड़की कामयाब चाहते हैं, परंतु उनको मिलती ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर बन जाते हैं, सीए बन जाते हैं अपने फैमिलीज के अंदर, उनके घर के अंदर एक ही ऐसा पढ़ा लिखा बच्चा होता है जो इतनी एक तरह से इतनी उच्च डिग्री को प्राप्त कर पाता है, परंतु फिर भी वे शादी के लिए विफल रहते हैं। उनको अपने मन मुताबिक जीवन साथी मिल नहीं पाता, फिर उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दूसरा, कि जो लोग सामने वाले में नुक्स निकालते हैं कि इन्होंने चश्मा पहन रखा है, ये गोरे हैं, ये काले हैं, ये मोटे हैं, ये पतले हैं, जिसके चक्कर में शादी की जो उम्र है वो निकलती चली जाती है और उनको रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाते हैं। तीसरा, कि जिन लोग जो प्रयास करना चाहते हैं, ऐसी कोई गलतियां करते भी नहीं है, फिर भी उनकी शादी नहीं हो पा रही है, उनके सगे संबंधी उनको रिश्ता बताते ही नहीं है। वह ऑनलाइन के रूप में जाना चाहते हैं, यानी कि शादी पोर्टल पे जाना चाहते हैं जहां से शादियों के रिश्ते आ जाए, वहां से कोई अच्छा लड़का, अच्छे रिश्ते आते ही नहीं है। ये सब तब हालात बीतते हैं जब कुंडली के अंदर मंगल की अवस्था खराब हो, चंद्रमा की अवस्था खराब हो, शुक्र की अवस्था खराब हो। जी हाँ दोस्तों, शादी कराने के पीछे कोई एक ग्रह नहीं है कि एक ग्रह ने का उपाय कर दिया और आप ठीक हो गए। शादी कराने में मल्टीपल ग्रहों का कार्य होना शुभ है। क्यों? क्योंकि पहले तो आपकी संतुष्टि जो कि चंद्रमा से देखी जाएगी, दूसरा जीवन साथी का सुख अच्छा मिलना जो शुक्र से देखा जाएगा, तीसरा ये दोनों होने के बाद मांगलिक कार्य संपन्न होना कि रिश्ता ओके हो जाए और बेज विघन के यानी कि निर्विघन के शादी हो जाए, मंगल को देखा जाएगा। जब भी हम इन तीन ग्रहों का मिश्रित करके उपाय करते हैं तब जाके आपके सुखों की प्राप्ति होती है, तब जाके आपके शादी के योग खुलते हैं और आपको पता लगता है कि आपके जीवन साथी का सुख अच्छा कायम होने लग रहा है। परंतु इसके अंदर आप सदैव एक चीज का ध्यान रखें कि कुंडली दिखला करके ये जरूर जाने कि किस उम्र में शादी करना जरूरी है। क्योंकि कई बार आपने देखा है कि लोग 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं और आगे चल के उनके लड़ाई झगड़े या दुख तकलीफ या डिवोर्स वाले हालात देखे गए हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो शुक्र का उपाय करें ताकि जीवन साथी का सुख प्राप्त हो, खुले जीवन साथी का सुख। तो उसके लिए शुक्रवार के दिन 100 गायों को हरा चारा खिलाकर आए। 100 गायें से अधिक हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर 1 से 4 बजे के बीच में खिलाना है। दूसरा, अपने पितरों का नाम लेके खिलाना है कि पितरों से द्वारा जो गलतियां हुई है, जो मेरी शादी में विघ्न आ रहे हैं, वह दूर हो और जिंदगी के अंदर जीवन साथी का सुख अच्छा कायम हो, जल्द से जल्द शादी के संयोग बने। इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि अंगहीन गाय ना हो, यानी कि बीमार गाय ना हो, कोई अंधी गाय ना हो, या ऐसी कोई गाय ना हो जो लंगड़ी हो या खड़ी नहीं हो पा रही। स्वच्छ गाय और स्वस्थ गाय को करें। दूसरा, चंद्र और मंगल के उपाय, यानी कि ऐसी अवस्था में होता क्या है कि मंगल या तो कर्क राशि में बैठा हुआ होता है
या चंद्रमा जो है वो मेष राशि या फिर आपके वृश्चिक राशि में बैठा हुआ होता है, चंद्रमंगल एक घर में बैठे हुए होते हैं, या चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि मंगल पे पड़ रही होती है। ऐसी अवस्था में, इस अवस्था के अंदर यहां पर जो मांगलिक कार्य होने जा रहे थे तो मांगलिक कार्य होते होते ब्रेक लगते हैं, यानी कि कोई ताकतें हैं, कोई ग्रह वाइज एक संयोग है कि जो आपके मांगलिक कार्य को सफल नहीं होने दे रहे। इसके लिए आप 43 दिन 4 गिलास पानी के अंदर 4 छुआरे डालकर उसे उबाल लें जब तक पानी आधा ना रह जाए, और पानी को केतली के अंदर छुआरे समेत डालकर किसी जल प्रवाह करके आए, नदी में या नहर में जाके जल प्रवाह कर दीजिए। आप देखेंगे 43 दिन के अंदर अंदर ही आपके संयोग खुलने लगे हैं, रिश्ते आने लग रहे हैं और पकड़ बनने लग रही है। एक बार रिश्ते में पकड़ बन जाए, रोका हो जाए, सगाई तक व्यवस्था की बात हो जाए, उसके बाद मंगल को देख करके मंगल की कुंडली का जांच करवा करके मंगल के उपाय कर दीजिएगा ताकि मांगलिक कार्य में कोई विघ्न ना आए। इस अनुसार यदि आप उपाय करते हैं तो जाके आपको जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा, तो जाके आपकी शादी होगी। केवल ऐसा ही नहीं होता कि सिर्फ उपायों पे हो जाए, प्रैक्टिकल जीवन में भी आपको अपनी जिंदगी में सुधार करना पड़ेगा। जो लोग डबल माइंडेड रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, जिन लोगों को डिसीजन समझ नहीं आ रहे कि वह शादी इस लड़की से करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वे खास तौर पे बड़े बुजुर्गों से राय लें और बड़े बुजुर्गों की इच्छा अनुसार चलें। ऐसे में बड़े बुजुर्ग उनकी सहायता करेंगे और घर के अंदर खुशहाली आएगी, और खास तौर पे अपने चंद्रमा को ठीक करने के लिए कि इस दुविधा से बाहर निकलने के लिए। ऐसे में चंद्रमा शनि से पीड़ित हो रहा होता है, या राहु से पीड़ित हो रहा होता है, शुक्र से पीड़ित हो रहा होता है। इस अवस्था के अंदर चांदी, चावल और गंगा जल घर में ज्यादा से ज्यादा एकत्रित करके रखें। माता से डेली पैर हाथ लगा के आशीर्वाद लेते रहें। दूध, चांदी, चावल का दान किसी गरीब आदमी को बिल्कुल ना करें। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा बिल्कुल ना करें, यदि परंतु इसका मंदिर में दान करना कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर में आप दान कर सकते हैं। मात्र इतने से उपाय करने से आप देखेंगे कि आपकी शादी के योग खुलने लगे हैं और व्यवस्थाएं ठीक होने लगी हैं, आपको ऑफर्स आने लगे हैं शादी के, और आप एक जीवन साथी, अच्छा जीवन साथी एक कायम कर पाएंगे और सुंदर जीवन साथी की मनोकामना पूर्ण होगी। मात्र इतने से उपाय करने से आपको जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर भी यदि कोई समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हो रही है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें और जानकारी प्राप्त करें। जय माता दी।